वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनत लास्ट लर्न एवरीडे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी वोकैब की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम्स के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इंग्लिश में वोकैब पूछी जाती है, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वोकैब की क्लासेस चल रही है। तो गाइस, इन्हें मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। तो बिना किसी देरी के जानते हैं आज हमारी वोकैब में कौन से नए वर्ड्स होने वाले हैं, उनके सिनोनिम, एंटोनिम जानेंगे, उनके मीनिंग जानेंगे। तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज क्या नया होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कि हमारे इस क्लासेस में क्या नया होने वाला है। तो जैसा कि गाइस, अब तक हमारे 451 का वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 452 वर्ड होने वाला है। तो जानते हैं आज क्या नया है। ठीक है गाइस, स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि हमारा पहला वर्ड है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ठीक है, समाज, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसे कम्युनिटी भी कहते हैं, एसोसिएशन भी कहते हैं। ये वर्ड हम अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कम्युनिटी की स्पेलिंग है COMMUNITY, कम्युनिटी, और एसोसिएशन, ठीक है, ASSOCIATION, एसोसिएशन। ठीक है, इसके एंटोनिम हो गए सेपरेशन या फिर डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है BRIM। ब्रिम का मतलब होता है जो कप या ग्लास की जो किनारी होती है ऊपर की, उसे ब्रिम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है टॉप मोस्ट। क्या टॉप मोस्ट? TOPMOST। टॉप मोस्ट का मतलब होता है ये सुपरलेटिव एटीट्यूड की तरह यूज है। ठीक है, सुपरलेटिव एटीट्यूड की तरह यूज है। टॉप मोस्ट का मतलब होता है, टॉप मोस्ट का मतलब होता है हेड या चीफ। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर हेड है या फिर चीफ है, ठीक है, मेन है, उसे टॉप मोस्ट कहते हैं। और सिर्फ टॉप का मतलब होता है, टॉप क्या शो करता है? पोजीशन। क्या? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन टॉप शो करता है, टॉप का मतलब होता है पोजीशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एज। क्या? एज, ADGE। एज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसके सिनोनिम होंगे बॉर्डर या फिर बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री भी एज को कहते हैं। इसके एंटोनिम होंगे मिडिल या फिर सेंटर, इसे कहते हैं। ठीक है, इसके एंटोनिम होंगे मिडिल, सेंटर। नेक्स्ट ये हमारे कुछ वर्ड हैं, इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम जानेंगे कि ये वर्ड किस तरह यूज होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा वर्ड है ब्रीथ। क्या? BREATH। ये ब्रीथ नाउन की तरह यूज है और इसका मतलब होता है सांस। ठीक है, और इसके सिनोनिम होंगे पफ या फिर बाइंड भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होंगे? पेरिस या फिर डिपार्ट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीथ, BREATHE। इसमें ई लगा हुआ है और ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, रेस्पायर या फिर गैस, इसके सिनोनिम हो गए, और एंटोनिम होंगे डेड या फिर लाइफलेस कहते हैं इसके एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीदर। क्या? ब्रीदर, BREATHER। ठीक है, ब्रीदर इस ये नाउन की तरह यूज है। इस ब्रीदर का मतलब होता है मोहलत। ठीक है, किसी से ब्रेक लेना या फिर रेस्ट। ठीक है, और इसके एंटोनिम हो गए मेंड करना या फिर रिस्टोर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग एडजेक्टिव की तरह यूज है, BREATHING। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास। ठीक है, रेस्पायर और ब्लो इसके सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए डिसीज्ड या फिर ब्रीथलेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीदन। क्या? ब्रीदन। ठीक है, ब्रीदन, BRETHREN। ये नाउन की तरह यूज है और इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ सेम सोसाइटी या फिर सेम ग्रुप। ठीक है, जो लोग मान लीजिए किसी एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर एक ही जगह पे कार्य करते हैं, उस तो जो वो लोग होते हैं उन्हें ब्रीदन भी कहते हैं। तो इसका मतलब भाई हो गया या फिर सिनोनिम हो गए ब्रो या फिर ब्रूप। ठीक है, एंटोनिम हो गए कीन या फिर ब्लड सिस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्चुअलाइज। क्या? एक्चुअलाइज, ACTUALIZE। एक्चुअलाइज का मतलब होता है टू मेक रियल, किसी चीज को रियल बनाना। ठीक है, सिनोनिम हो गए अकम्प्लिश या फिर प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसेंशियल। क्या? एसेंशियल, ASSENTIAL। एडजेक्टिव की तरह इसका यूज है और इस एसेंशियल का मतलब होता है समथिंग विच इज नेसेसरी, यानी कि वह जो जरूरी है उसे एसेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपल्शन। और कंपल्सरी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इसे जानते हैं। COMPULSION, कंपल्शन, COMPULSORY। ये एडजेक्टिव की तरह यूज है और कंपल्शन नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन। कंपल्शन का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है समथिंग विच इज लीगल या फिर रूल। ठीक है, विच इज लीगल या फिर रूल है जो, उसे कंपल्शन या फिर कंपल्सरी कहते हैं। कंपल्शन नाउन की तरह यूज होता है और कंपल्सरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य है, कोई चीज मैंडेटरी है। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेफरेंशियल। क्या? रेफरेंशियल, जिन वर्ड में RE प्रीफिक्स हो जाता है, RE का मतलब होता है अगेन। ठीक है, और FER का मतलब, जिन वर्ड में FER जुड़ा हुआ होता है उसका मतलब होता है कैरी, टू कैरी। ठीक है, रेफरेंशियल का मतलब होता है निर्देशात्मक। इसके सिनोनिम होंगे एल्यूसिव या फिर ऑब्लिक्यू। इसके एंटोनिम हो गए कैनोटेटिव या फिर इम्प्लिसिट। ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेस। क्या? डिस्प्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्प्रेस का मतलब होता है टू डिफेम, यानी कि किसी की छवि खराब करना या फिर किसी को अपमानित करना, उसे डिप्रेस करना कहते हैं। इसके सिनोनिम होंगे टू डिफेम करना। ठीक है, किसी को डिफेम करना या उसकी छवि खराब करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्सिटी। क्या? एडवर्सिटी,
ERSITY। एडवर्सिटी का मतलब होता है ऑर्डिल या फिर हार्ड टाइम, यानी कि जो दुर्भाग्य वाला समय होता है हमारा, जो बहुत हार्ड होता है, स्ट्रगल वाला जो समय होता है, उसे एडवर्सिटी कहते हैं। इसके एंटोनिम होंगे बून या फिर ब्लेसिंग। ठीक है, इसके एंटोनिम होंगे बून या फिर ब्लेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफरेंटरी। AEFFRONTERY। एफरेंटरी का मतलब होता है ऑफेंस मिसबिहेव, यानी कि मान लीजिए कोई बड़ा बात कर रहा हो और कोई छोटा बच्चा उसमें बीच में बोल देता है कुछ, तो उसे हम कह सकते हैं डोंट एफरेंटरी। क्या? डोंट एफरेंटरी। ठीक है, तो उसे गुस्ताखी कहते हैं। तो गुस्ताखी को एफरेंटरी कहते हैं, ऑफेंस या फिर डिफरेंस। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटिलिटी। ठीक है, जेंटिलिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब ENMITY। एनिमिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एनिमी। ठीक है, शत्रुता होने की जो अवस्था है उसे एनिमिटी कहते हैं, और एनिमी मतलब शत्रु। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम है हॉस्टिलिटी या फिर एनिमोसिटी भी शत्रुता को कहते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे फ्रेंडशिप या फिर लव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्सरी। क्या? एडवर्सरी। ADVERSARY। एडवर्सरी का मतलब होता है अपोजर या फिर राइवल। ठीक है, जो विरोधी है। ठीक है, विरोधी को अपोजर या फिर राइवल कहते हैं। एंटोनिम होंगे एलाई या फिर सपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है विप। WHIP। विप का मतलब होता है चाबुक या फिर कोड़ा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपने आज बहुत सारे नए वर्ड सीखे, उनका मतलब सीखा हो और आपने बहुत कुछ नया जाना हो। आपने डेली अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा, इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा आपको पता होंगे, उनका मतलब पता। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी वोकैब की नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।